जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 6 का जो मैथ यानी गणित है, इसका हम लोग बेसिक जो पार्ट 1 का है उनका हम अध्ययन करेंगे। यह जो वीडियो है ये केवल क्लास 6 का ही नहीं, ये जो भी आप क्लास में है यानी कि ऑल क्लासेस यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग संख्या पट्टी यानी कि नंबर सिस्टम देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली मतलब गणना पद्धति कैसा मतलब करते हैं, कैसे गणना करते हैं संख्याओं को, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्ञान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए, पहले हम लोग को इसके बारे में जो टॉपिक आता है उसको अध्ययन करने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि संख्या पद्धति क्या होता है यानी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, संख्या के और पद्धति, संख्या और पद्धति, संख्या के मतलब क्या होता है, मतलब संख्या क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाकर हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी नहीं देख पाए हैं, आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अच्छी तरह से आपको संख्या के बारे में बता दूं। देखिए, संख्या मतलब नरम भाषा में जानिए कि अंकों से मिलकर जब 2 या 2 से अधिक अंकों को एक स्थान पर लिख देते हैं तो उसे संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए मैंने 2 लिख लिया और 4 लिख लिया, 3 लिख लिया, यहाँ पर 3 अंक लिखा तो जो हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो 2 से 43, तो ये क्या हुआ, संख्या बन गया। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मैं 2 और 5 लिख दिया तो इससे जो मुझे प्राप्त हुआ वो 25, तो ये हो गया संख्या। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसे आप 2, 25, 26, 28, 240, 48 इस जितने भी लिखेंगे वो सब संख्या कहलाता है। ठीक है, मतलब अंकों से मेल से बनता है संख्या। ठीक है, अब देखिए प्रणाली मतलब संख्याओं को, मतलब जितने भी संख्या है उनको हम पद्धति का मतलब प्रणाली या ढंग, मतलब संख्या जितनी भी 1 से लेके अनंत तक की जितनी संख्या है उन टोटल संख्याओं को जिस प्रणाली या ढंग से उसको नामांकन किया गया है, नामों में बांटा गया है या उनके गुणों के आधार पर उन्हें हम संख्या प्रणाली कहते हैं। फिर से सुनिए मतलब जो संख्या है उनको जिन पद्धति या प्रणाली या ढंग से अलग अलग बांटा गया है, मतलब अलग अलग कर दिया गया है, उसी प्रणाली और प्रक्रिया को हम संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए, इस संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या क्या है, वास्तविक संख्या व अवास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। देखिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा आता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए सिंपल भाषा में जानिए, जो आप लोग गिनती पढ़ते हैं 1, 2 से लेकर अनंत तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब जो आप 1 से लेकर अनंत तक के जितनी भी संख्या को गणना करते हैं उन्हें टोटल संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब 1 से लेकर अनंत तक की टोटल गिनती जो आप पढ़ते हैं, गिनती, टोटल गिनती को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अनंत तक आप जा सकते हैं। ये टोटल जो आप गणना कर रहे हैं टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले हम लोग का टॉपिक है पूर्णांक संख्या। देख सकते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या को अच्छी तरह समझने के लिए आपको
संख्या रेखा को के आधार पर आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए, ये देखिए संख्या रेखा, ये मान लेते हैं 0, ठीक है, यानी कि 0। देखिए संख्या रेखा के जो दाईं ओर जो होता है, दाईं ओर, उनको हम धनात्मक में लिखा जाता है, धनात्मक में, ठीक है, यानी कि जोड़ में लिखा जाता है। ये अनंत तक जा सकता है, अनंत तक, मतलब यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अनंत तक जा सकते हैं। अब देखिए इधर आप मतलब इस बायां साइड आइएगा 0 से, ये टोटल ऋणात्मक मतलब माइनस में रहता है, घटाव, जिसको आप आम भाषा में घटाव, इसको जोड़ कहते हैं। तो -1, -2, -3, -4, -6, ऐसे ही 4 के बाद 5, ऐसे ही आप अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है, अनंत तक जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्या जो नहीं पूर्णांक संख्या है, अब देखिए इसको परिभाषित अब आप आराम से कर सकते हैं। देखिए जो गिनती संख्या पर है, तो गिनती संख्या किसे कहते हैं? सॉरी, गिनती संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक, मतलब 1 से लेकर अनंत तक के जो गिनती आप गिनते हैं, जो स्कूल में आपने बचपन में सीखा है, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या, समझ में आ गया? 1 से लेकर जो आप पहाड़ा पढ़ते जाते हैं अनंत तक, जिसके लिए आप मार भी खाए होंगे, मतलब डंडा पिटाई, समझ सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब समझिए, इसी पर मैं आपको टोटल समझा दूंगा। देखिए अब देखिए, अब इसके बाद हमारा था पूर्णांक संख्या। देख सकते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या, गिनती की संख्या, ये गिनती की संख्या आप अभी पढ़े, यानी कि प्राकृतिक संख्या। और एक पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या एक टॉपिक है, देख सकते हैं। तो पहले पूर्णांक संख्या आप समझा दें। देखिए गिनती की संख्या आप प्लस में 0 को मिला दीजिएगा, तो जो आपको संख्या बनेगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब गिनती की संख्या क्या था? 1 से लेकर अनंत तक, जो पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर इसी में आप जोड़ दीजिए 0 को, यानी कि 0 से शुरू कर दे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये अनंत तक ले जा सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, जितना तक ले आप गिन सके। उन टोटल जो आप गणना किए 0 से लेकर अनंत तक, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं पूर्णांक संख्या पर। देखिए ये पूर्ण संख्या क्या था? 0 से लेकर अनंत तक, मतलब अनंत तक क्या, धनात्मक यहाँ पर जाना है, ऋणात्मक नहीं है, तो इसको टोटल गिनते जाइएगा तो पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को टोटल को हम लोग करते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या और ऋणात्मक जो प्राकृतिक संख्या है, देखिए प्राकृतिक संख्या भी 2 तरह का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, ठीक है। ये जो मतलब देखिए पूर्ण संख्या हो गया, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित रूप को, मतलब टोटल को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 अनंत तक चलिए, -1, 2, 3 इधर माइनस तक अनंत तक है। ये टोटल जो हम लोग की संख्या, जो टोटल हम लोग का पढ़ रहा है, उस टोटल को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या भी 2 तरह का होता है। पूर्णांक संख्या आपको 2 तरह का मिलेगा। देखिए इधर जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर इधर की ओर, देखिए ये जो आप प्लस में देख रहे हैं, मतलब ये धनात्मक देख रहे हैं, धनात्मक नंबर, इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब आराम से समझिए धनात्मक पूर्णांक किसे, देखिए इस टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन 0 के बाद, मतलब 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक आप जाइएगा, लाख करोड़ जितना जाना है चल जाइए, उन टोटल को हम, जो इस टोटल रहेगा ये सब प्लस में है,
आप लोग जानते हैं किसी संख्या में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है यानी कि उसके आगे जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसका प्लस यानी धनात्मक, धन यानी इसलिए जो पूर्णांक होगा ये वाला पूर्णांक इतना भाग, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस साइड आइए, आप देखिएगा इस साइड तो आपके पास चिन्ह जो लौक रहा है माइनस का चिन्ह, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लौक रहा है, इसलिए ये जो टोटल भाग होगा -1 2 -3 -4 माइनस, मतलब अनंत तक जाइए, इन टोटल हम लोग संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक कोई पूछ दे कितने प्रकार होता है, तो नॉर्मल अभी क्या 2 बता दिए, धनात्मक और ऋणात्मक, और एक शून्य आपको बच रहा है, लेकिन एक बच गया 0, देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। क्यों उदासीन पूर्णांक बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस लगे चाहे माइनस लगे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी संख्या के। मान लीजिए कि मैंने 1 लिख लिया, इसमें -0 कर दिया तो बराबर 1 ही आएगा, प्लस कर दिया तो बराबर 1 ही आएगा, अगर 2 के -0 कर दिए फिर भी हम लोग के पास आएगा 2 ही है, प्लस भी कर दिएगा तो यही है, इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। जो ये पूर्णांक है उदासीन पूर्णांक। तो टोटल पूर्णांक कितने प्रकार हो गया, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा उदासीन पूर्णांक। समझ में आ गया। तो पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। अब चलते हैं, हम लोग चलेंगे अगली जो हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नहीं पूर्ण संख्या तो हम लोग कर चुके हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है सम संख्या। देखिए सम संख्या कहते हैं किसे, देखिए जो संख्या मतलब वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः मतलब पूरा पूरी कट जाए। समझ में आ गया, जो 2 से पूरा कट जाए, आम भाषा में पूरा कट जाए। जैसे मैंने ले लिया, मतलब ले रहा हूं, अगर आपको जांच करना है कि कौन सा पूर्ण है या नहीं तो आप इस तरह जांच करते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 2 7 5 6 8। अब बताइए इन जो संख्या है आप जो आपको लौक रहा है 8 6 5 7 और 2, इसमें आप देखिए तो 2 से कौन कौन भाग लग रहा है, मतलब भाग देने पर कट जा रहा है। देखिए मैं इसमें 2 सबके बाटा में 2 2 कर दे रहा हूं, कर दिया। अब कटाइए, ये तो कट जाएगा, यानी कि ये क्या है, सम संख्या है। ये देखिए तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं है। ये देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, सम संख्या नहीं है। ये देखिए तो कट जाएगा, यानी कि सम संख्या है। ये देखिए तो कट जाएगा, यानी कि सम संख्या है। तो आप पूछ गए होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। समझ में आ गया ना, कि जो 2 से पूर्णतः रूप से कट जाए सम संख्या है। लेकिन यह देखिए तो पूर्णतः रूप से कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन दशमलव में कटेगा। ये भी कटेगा लेकिन दशमलव में कटेगा। कैसे कटे, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बार में चला गया, 1 बचा, 5 दूना 10। लग रहा है पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, इसका जो भाग होता है दशमलव में आ रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, यानी कि इसका जो संख्या है उसका हिस्सा आ रहा है, यानी कि 0.5 आ रहा है। समझ में आ गया, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, यानी कि दशमलव में नहीं कटना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं विषम संख्या। देखिए अब इसका उल्टा कर दीजिए, जो सम संख्या था 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 1 3 5 7 9 11 13, तो ऐसे आप कर सकते हैं 15 17 19 21, मतलब ऐसे आप जा सकते हैं अनंत तक। देखिए
कोई भी आप संख्या, मैंने कुछ संख्या ले लिया है, आप देख सकते हैं, आप भी कुछ भी संख्या ले लीजिए और उस पर ट्राई मारिएगा कि विषम है या सम है। तो देखिए कैसे पता लगेगा, इसमें सब से 2 से भाग देंगे। देखिए तो 2 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसलिए विषम संख्या है। मतलब 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटना चाहिए, और 2 से जो कट गया वो समझ लेना विषम संख्या है, नहीं सम संख्या है। अगर नहीं कटा तो विषम संख्या। देखिए ये भी 2 से कटाइएगा, नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, यानी कि अंश आएगा, समझ में आया। अब देखिए ये देखिए ये भी दशमलव में आएगा, ये भी काटिएगा, 2 से नहीं कटेगा, ये भी कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, काटा कर देख लीजिए, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहीं पर अगर 6, 8, 10, 12 आ जाए तो टोटल 2 से कट जाएगा, देख सकते हैं 2 से, यानी कि 2 से जो कट गया वो सम संख्या, अगर 2 से पूर्णतः रूप से नहीं कटा तो विषम संख्या। समझ में आ गया। आप कटा कर ट्राई मार सकते हैं, जो नहीं कटेगा वो विषम संख्या, जो कट जाएगा वो सम संख्या। ठीक है, वो तो समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या है, देखिए भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से अगर कट जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से अगर कट जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिएगा, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उल्टा कर दीजिएगा। जैसे में देखिए मेरे पास एक संख्या ले लेता हूं भाज्य संख्या के लिए, देखिए 3 है, 2 ले ले रहा हूं, 5 है। देखिए तो एक स्वयं से यानी कि 3 है तो स्वयं 3 से कट जाएगा ना, एक बार में कट जा रहा है, यानी कि स्वयं से भी कट जा रहा है, और 1 से काटिएगा तो 1 से भी 3 बार में कट जाएगा ना। तो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से कटेगा, देखिए तो 1 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से 3 नहीं कटेगा। और 5 भी लीजिए, 5 से तो कटेगा ही, 1 से भी कट जाएगा, 1 से भाग दिए तो 5 बार में कट जाएगा, लेकिन और किसी भी संख्या से दोनों नहीं कट रहा है। इसके अलावा और ले सकते हैं 7 भी 1 और 7 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। भाज्य जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कटना चाहिए तभी भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम देख लीजिए, ये देख लीजिए 4 हो गया, 4 देखिए तो 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी 4 बार में कट जाएगा। एक और संख्या देखिए 2 से भी कट जा रहा है, 2 दूना 4, 2 से भी कट जा रहा है, यानी कि स्वयं 4 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जा रहा है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जबकि ये दोनों हैं, आप देखेंगे कि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा और उसको ट्राई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 11 ले लिया, देख लीजिए इस स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या कहेंगे। वो भी 8 ले लीजिए तो 8 जो है स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से एक कटेगा, जो है 2, 4, इससे कट जाएगा यह, इसलिए भाज्य संख्या है। समझ में आ गया। अब आते हैं सहभाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य संख्या का अब समझ सकते हैं, इसको अच्छा से समझे। सहअभाज्य संख्या मतलब वैसा संख्या, वैसा 2 संख्याओं का जोड़ा, क्योंकि थोड़ा मिटका दूं, देखिए वैसा संख्या, वैसा 2 संख्याओं विषम संख्या होना चाहिए, वैसे 2 विषम संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जिसे हिंदी में मतलब इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जैसे कैसे निकलता है, जैसे में देखिए मान लीजिए मैंने 2 संख्या ले लिया 4, 6, तो देखिए कैसे निकलेगा, इसमें 2 संख्या देगा, ठीक है, कहेगा क्या इसका HCF ही कर ले, मतलब बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा इसको तो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ HCF कैसे निकलता है। देखिए 2 संख्या देता होगा ऐसे, तो मान लीजिए 4 का, तो इसका गुणनखंड निकलेगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 3 6, इसके बाद नहीं जाएगा, 3 एकम 3 जाएगा। देखिए तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा और 1 आएगा,
और इसका आएगा 2 3 1। अब इसमें देखिए तो आपको जोड़ा क्या लग रहा है, जोड़ा, तो इसमें जोड़ा मतलब जो दोनों में शामिल हो। देखिए 2 है, दोनों में शामिल है, इसमें 1 है, दोनों में शामिल है। तो जो जो शामिल होगा उसको लिख लीजिएगा। 2 तो एक का लिखिएगा, दोनों मतलब उतार दीजिएगा, 2 एकम तो 1 2 लिख लीजिएगा, इसमें से 1 लीजिएगा, जोड़ा है तो 1 यानी कि 2। ये हुआ HCF। ठीक है, सेम ऐसा ही करना। सहभाज्य संख्या मतलब आपको पता लगाना कि आखिर वो दो संख्या सहभाज्य संख्या है कि नहीं, उसका HCF आप निकालिएगा। जैसे मान लीजिए एक दे दिया आपको 3 और 7। देखिए HCF कहता है कि वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 आना चाहिए उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये दो संख्या लीजिए, अब इसको HCF हम निकालते हैं। देखिए अब बताइए तो 3 का कोई गुणनखंड है नहीं है, 1 3 एकम 3 1 बार में जाएगा। अब देखिए 7 का है, जाएगा 7 एकम 7। तो इसमें आपको देखेंगे तो 3 गुने 1 बराबर 3, एक आएगा 7 गुने 1 बराबर 7। दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें आपको जो दोनों में कॉमन लौकता होगा, मतलब दोनों में शामिल हो, दोनों में कौन है, 1 है, तो 1 को ऐसे लिख। तो अब बताइए दोनों में शामिल 1 है, तो यानी कि दोनों 1 थोड़ा लिखे, एक ही 1 लेंगे। यानी कि देख रहे हैं ये दो संख्याओं का HCF क्या आ गया, बराबर, मतलब जो हम लोग का HCF आया वो 1 आया। इसका मतलब ये जो दो संख्या का जो जोड़ा है ये सहभाज्य संख्या है। ऐसे ही आप अन्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे में मतलब देखिए आपको अगर ट्रिक से मतलब ज्ञात लेना है कि आखिर वो सहभाज्य संख्या है नहीं, तो एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए ठीक है बता रहा हूं। देखिए जितना विषम संख्या होगा, यानी कि 3 7 ये विषम संख्या है, तो ये जरूर सहभाज्य संख्या है। 5 और 1 लीजिए 7, ये भी विषम संख्या है, यानी कि ये भी क्या होगा, सहभाज्य संख्या। अब देखिए 7 11 ये भी विषम संख्या होगा, नहीं विषम संख्या तो है लेकिन सहभाज्य भी संख्या होगा। ठीक है, अब इसी तरह ले लिए 13 17, इसका भी HCF 1 होगा। ये टोटल जितने लिख रहे हैं विषम संख्या, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या जो होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो जो विषम संख्या मान लीजिए, देखिएगा कि विषम संख्या है यानी कि सहभाज्य भी संख्या होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप इसका HCF निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब भारतीय गणना पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में अंतर क्या होता है, इसको कैसे निरूपित करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारतीय गणना पद्धति और गणना जो पद्धति है और अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति है, इसमें आप भारतीय गणना पद्धति, आप जो भारतीय हैं तो आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे आप गणना करते हैं। तो ये तो हमारा भारतीय गणना पद्धति है। इसमें इकाई को 1, दहाई को 10, सैकड़ा का 100, हजार के 1000 में 3 गो जीरो लगा देते हैं, 10,000 में 10 फिर कोमा जरूर लगाते हैं, देखते होंगे एक कोमा जो लगाते हैं इसको अल्प विराम कहते हैं। तो यही अल्प विराम मतलब हजार को और सैकड़ा को डिवाइड, मतलब हजार को लाख को और करोड़ को डिवाइड करता है। करोड़ 1 करोड़ है या 2 करोड़ है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने लिखिए 2 4 5 6 आपने लिखा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे कि कितना संख्या है, तो आप कैसे दहलाते हैं, भारतीय संख्या पद्धति में लिखते हैं इकाई। देखिए कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार। देखिए तो हजार आया तो आप सीधा कहते हैं 2000। आखिर 2000 कहे क्यों, समझते हैं क्यों? देखिए जो हमारा भारतीय गणना पद्धति है इसमें मतलब इस पद्धति के अनुसार यह बताया गया है कि हमारा जो मतलब इकाई तरफ से आएंगे, मतलब दाहिने तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा पे एक अल्प विराम लगाना है। और जो अल्प विराम लगाएगा और इसके मतलब जो बायां मतलब बायां तरफ जो संख्या रहेगा वो इकाई दहाई सैकड़ा के बाद जो हजार आएगा ये हजार को डिवाइड करेगा, ये 2000 है। समझ में यार? अब इसके बाद अब और कोई संख्या आ गया। अब देखिए अब मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, इकाई दहाई सैकड़ा एक अल्प विराम इसको डिवाइड कर दिया कि सैकड़ा हजार 10,000, मतलब ये जो होगा हजार के डिवाइड करेगा कि जो है टोटल ये हजार में है, यानी कि 2000 पहले था, अब 4 लिया तो देखिए टोटल कितना रहा, 42,000, सीधा 42,000 बोलेंगे। समझ में आया? ये हमारा भारतीय गणना पद्धति है। तब कैसे कहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना है यार, समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही आप देखिए, जैसे ही आप ये जानते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो आप जान जाएंगे कि हाँ हम लोग अल्प विराम कब लगाना है, कैसे हजार और लाख को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे अलग करेंगे। तो आप जान जाइए भारतीय जो गणना पद्धति है इसमें शुरू से 3 अंक लेंगे।
सीधा ऐसे अल्प विराम लगा दीजिएगा। और जो पहला जो अल्प विराम लगेगा वो क्या कहेगा, आपको 1000 बताएगा, 1000 बताएगा, यानी कि ये क्या हो गया 42,000। लेकिन अब जैसे ही उसके बाद जो अल्प विराम लगता है वो दो संख्या मतलब जो 2 अंक के बाद लगता है। तो इसके बाद मान लीजिए मैंने एक 4 लिख दिया, तो ये सीधा डिफाइन करेगा, जो मतलब ये बताएगा कि आप सीधा 4 लाख लिखे हैं। समझ में आ गया। लेकिन इस ये जो कंडीशन है इसके विपरीत चलता है। देखिए इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति है, इसको थोड़ा मिटका दूं। देखिए सेम मान लेते हैं, इसको ऐसा ही लिख दूं 44, 24, 56, 44, 24, 56। देखिए एक कैसे अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि करता है। देखिए कहता है क्या कि शुरू से 3 अंक लीजिए, उसके बाद अल्प विराम लगाइए। तो जो अल्प विराम आप लगाएंगे तो ये जो 1000 को डिफाइन करेगा, सही है। लेकिन उसके बाद आपको इसके बाद जो संख्या आपको लगाना है अल्प विराम जो डिफाइन करेगा, उसको 3 अंक के बाद लगाना है, सीधा 3 अंकों पर लगाना है। लेकिन यह भारतीय गणना पद्धति कहता है कि 3 अंक के बाद सिर्फ 2 अंक के बाद ही अल्प विराम ऐसे ही लगाते चल जाना है, ऐसे ही 2-2। तो अब इसको दहलाई इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 यानी कि 42,000, लाख यानी कि 24 लाख 42,000। लेकिन इसमें कैसे है, इकाई दहाई सैकड़ा इकला 100,000, इसमें 10,000 के इसमें नौबत नहीं है, इसमें सीधा 100,000। समझ रहे हैं, इसमें सीधा 3 अंक लगेगा। रुकिए इसको मिटा दूं तो आपको समझा दूं। देखिए मतलब इसमें जो होगा, जैसे मान लीजिए मैं इतना कुछ लिख दिया, तो इसमें 3 अंक सीधा लगेगा, फिर 3 अंक लगेगा, और फिर इसके बाद अगर कोई आ गया 3 गो अंक तो फिर 3 ही अंक पर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें सीधा 3 अंक पर लगता है अल्प विराम। जैसे इसमें हमारे जो भारतीय गणना पद्धति है, इसमें 3 अंक के बाद 2-2 अंक के बाद लगता है, जो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ को डिफाइन करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में आपको मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन जो आपको यूट्यूब पर दिखाता है, वो क्यों दिखाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पड़ती है। उसमें 1000 इकाला 100,000, 100,000 कब आएगा 1 मिलियन, नहीं 1 मिलियन नहीं 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद 1 बिलियन दिखाता है आपको। तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय गणना पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति के अनुसार संख्या को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि पहले कोई भी संख्या हो, अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बोलना होगा, मान लीजिए ये है, तो हम कैसे बोलेंगे, तो दहलाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर लगाएंगे, यानी कि सैकड़ा हो गया 1000, 10,000, लाख, यहाँ से नहीं दहलाएंगे। ये भारतीय गणना पद्धति में दहलाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय में नहीं। अंतर्राष्ट्रीय में सीधा ये 3 बोलेंगे, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा नहीं कर ये सीधा 1000 बोलेंगे, यानी कि ये जो संख्या हुआ 1, 0, 0, देखिए तो ये सीधा 100,000 बोले जाएगा। समझ में आया। यहाँ ही नहीं कि ये बोल दिए कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, यानी कि 1,23,000, ऐसा नहीं बोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में सीधा बोला जाएगा कि 100,000। समझ में आया। मतलब यहाँ पे 1 नहीं लेना है, 23 नहीं लेना है, सीधा तीनों को लेना है। अब मान लीजिए इसको टोटल मुझे बोलना है, अगर इसको बोलना है तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलेंगे 123,000। यह नहीं कि यहाँ बोल दिए कि 1,23,000, ऐसा नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे 123,000। समझ में आया। उसके बाद आएगा, तो उसके बाद आपको उसके बाद आएगा, इसके बाद ऐसे नहीं बोलेंगे कि करोड़, लाख, ऐसे नहीं, सीधा मिलियन। समझ में आया। 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन। समझ में आया। यह नहीं कि आप इस भारतीय संख्या पद्धति में बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाकर जो वीडियो मैंने अभी आप जाकर देख सकते हैं फिर से। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर वीडियो मतलब अलग से बनाए अच्छी तरह समझा कर, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप अपने राय दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं है फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो चलिए अब फिर मिलेंगे आपके सामने अगली वीडियो में। जब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो शेयर करना है आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, लेकिन अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।